नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जी जो आज की वीडियो है ये है निर्जला एकादशी पर। वैसे तो निर्जला एकादशी कब की है, नियम क्या है, इसके जो मैंने शॉर्ट्स हैं आप लोगों को अपलोड कर ही दिए थे, तो आप लोगों ने देख भी लिए थे। लेकिन फिर भी जैसे कईयों के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी कि मैम निर्जला एकादशी पर जो पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, तो सोचा चलो छोटी सी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दी जाए। तो जी 31 मई बुधवार को जो है निर्जला एकादशी है, ये ज्येष्ठ मास में आती है और इस एकादशी को भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है। साल में 24 एकादशी आती है। पुरुषोत्तम मास आने पर 26 एकादशी होती है। जैसे इस साल पुरुषोत्तम मास है तो इस साल 26 एकादशी होगी। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है और एक आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी के दोनों व्रत ही करने चाहिए। जो लोग पूरा साल एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो वो लोग ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो उन्हें पूरे साल की एकादशियों का जो फल है वो मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जी निर्जला एकादशी जैसा नाम है वैसा ही कि निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि ना तो पहले वाली बात समय में है और ना ही पहले वाली बात हम लोगों के अंदर है। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे उनके अंदर पेशेंस बहुत होती थी, उनके अंदर एक बल होता था, उनका खान पान अच्छा होता था, वो फास्ट फूड नहीं खाते थे। अगर आज भी हम फास्ट फूड ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, तो आज भी हम हमारे बुजुर्गों की तरह रहन सहन करें तो आज भी हमारे अंदर उतना ही पेशेंस और उतना ही बल आ जाएगा। क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान हमने खुद ने खराब कर लिया है। तो जी निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, लेकिन फिर कहती हूँ अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। तो सबसे पहला सवाल सबका ये आ रहा था कि मैम अगर निर्जला एकादशी का व्रत करें तो कौन कौन कर सकता है। तो जी निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं और जो यंग है वो भी कर सकते हैं, यानी कि जो जवान लोग हैं वो भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस व्रत में जरूरी नहीं कि निर्जला व्रत ही रखा जाता है, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। अगर निर्जला नहीं भी रखा जाता तो कोई बात नहीं, पूरा दिन कम से कम पानी पिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टाइम फलाहार करके भी जो ये निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो जी जो निर्जला एकादशी के व्रत में सबसे ज़्यादा पहले सवाल ये आ रहा था कि मैम निर्जला एकादशी का व्रत अगर हमें निर्जला रहकर करना है तो हमें पानी कब तक पी लेना चाहिए, और पानी अगर पीना भी है तो इसका पारण हमें कैसे करना चाहिए। तो जी निर्जला एकादशी के व्रत में आप रात्रि के यानी कि एक दिन पहले रात्रि के 12 बजे के बाद तक आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो उदया तिथि ही मानी जाती है, तो आप 12 बजे तक पानी पी सकते हैं, 12 बजे के बाद तक भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। फिर सवाल था कि जो दातून है, कुल्ला है, वो क्या कर ले। तो जी बिल्कुल आप इस दिन ब्रश कर सकते हैं, दातून कुल्ला कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया कि अगर किसी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है पूरा दिन, तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे थोड़ा सा पानी लेकर अपने होठों को गीला कर लेना चाहिए, जिससे कि निर्जला एकादशी का व्रत बड़ी आसानी से किया जा सके। वैसे शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा गया है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वैसे इस साल तो इतनी गर्मी नहीं है कि मान लो कि इसी साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वैसे तो हर साल गर्मी ज़्यादा पड़ती ही पड़ती है, सिर्फ इसी साल जो मौसम है थोड़ा फ़र्क है, लग ही नहीं रहा कि ज्येष्ठ मास में एकादशी आई है। तो बहुत तेज़ गर्मी में जब एकादशी का व्रत आता है तो कहते हैं कि किसी पात्र में पानी रखकर अगर हम जैसे पशु पानी पीते हैं, अगर उस तरीके से पानी पिया जाए तो हमें एकादशी के व्रत में जल पिए का पाप नहीं लगता है। अगर आपने निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया है कि मैं जल नहीं पीऊंगा, तो बाकी पूरा दिन आपको जल नहीं पीना है और जितना हो सके कम से कम बोलें। जिन्होंने निर्जला व्रत किया है मौन रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा प्यास लगेगी। तो मौन रहकर ठाकुर जी का ध्यान करें, मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहें, अपने अंदर ही अंदर यानी कि मानसिक जाप लगातार करते रहें।
फिर उसके बाद आ जाता है कि वैसे तो वीडियो में भी आगे आगे और भी जो सवाल है उनके ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अब जब पानी की ही बात चल रही है तो पानी कब पीना चाहिए। तो जी पानी पियेंगे जब व्रत का पारण करेंगे। तो जी व्रत का पारण करेंगे 1 जून वीरवार को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक व्रत का पारण कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो जी व्रत का पारण करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और नियमित जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, पीले कपड़े धारण करेंगे। पहले आप कोई भोजन बनाएंगे चावल से बना हुआ, यानी कि अन्न का दान करेंगे। अन्न का ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तुलसी सहित। फिर आप ठाकुर जी के जो चरणों में आपने तुलसी चढ़ाई होती है, शालिग्राम को जो तुलसी चढ़ाई है, बाल गोपाल को जो तुलसी दल चढ़ाया हुआ है, और ठाकुर जी के पास ही जो पानी रखा होता है, उस पानी और तुलसी दल से आप अपने व्रत का पारण करेंगे। क्योंकि हमने निर्जला एकादशी पर जल का त्याग किया है, तो सबसे पहले हमें जल ग्रहण ही करना चाहिए तुलसी दल के साथ। तो बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर दान क्या क्या देना चाहिए। तो जैसा कि नाम है निर्जला एकादशी, तो इसमें हमें जल का महत्व बताया गया है कि हमें जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जल की तुलना धन से की है। अगर हम जल को व्यर्थ में बहाते हैं तो हम समझो कि हम अपने घर के धन को बहाते हैं। तो जल का संचय करना सीखें तो धन का संचय करना अपने आप ही आ जाएगा। तो जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जल का जो दान करेंगे, ऐसा नहीं कि आजकल लोग करते हैं कि स्टील का लोटा दे दिया या प्लास्टिक की बोतलें दे दी, नहीं। तो जल का दान देना है तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जल का दान दे। मिट्टी की बोतलें आती है आजकल, तो जो मिट्टी की बनी बोतल है वो दान दे दें, या मिट्टी का मटका, बड़ा नहीं तो छोटा मटका दान दे दें, उसमें जल भरकर आप उसका दान दें। निर्जला एकादशी पर दूध का दान भी आप दे सकते हैं। निर्जला एकादशी पर शरबत बनाकर आप उसका दान भी दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, या आपके आसपास कोई जैसे मजदूर वगैरह लगे होते हैं, जिन किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, या जो भी हेल्पर आते हैं, उन सबको आप मीठे जल का दान दे सकते हैं। शरबत का दान दें, दूध का दान दें, दही का दान भी आप एकादशी के दिन दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व आया है निर्जला एकादशी पर, जल और मिट्टी के बर्तन में जल डालकर उसका दान देने का महत्व है। फिर जो सीजन के फल होते हैं उसका दान दे, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस चीज़ का दान दे, फलों का दान दे, जूते का दान दे, और एकादशी पर छाते का दान दे। क्योंकि निर्जला एकादशी जब ज्येष्ठ मास में आती है तो इस दौरान जो सूरज देवता बहुत ज़्यादा तपिश दे रहे होते हैं हम लोगों को, तो उससे बचने के लिए हमें दान देना चाहिए छाते का भी। तो बात कर लेते हैं कि दान कैसे दें। तो जी जो भी दान देंगे संकल्प करके लें। तो ऐसा नहीं कि खुद तो हम घर में अच्छा पकवान खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं। दान हमेशा वही देना चाहिए जो आप अपने घर में खाते हो। जैसे कई लोग देसी घी का ही दान लगा लो, कोई देसी घी का दान दे रहा है, तो घर में तो लाते हैं 700 रुपये किलो वाला देसी घी, लेकिन जब दान देने की बारी आती है तो 200 रुपये किलो वाला देसी घी, यानी कि जो लो क्वालिटी का घी है, वो दान में दे देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम लोगों ने दान दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम दान दे लो, लेकिन दान वही दो जो डेली रूटीन में आप अपने लिए भी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो दान सफल तभी माना जाता है। फिर बात कर लेते हैं संकल्प की। तो जी बिल्कुल जब भी व्रत करें, कोई भी व्रत करें, क्योंकि हमारा जो हिंदू संस्कृति है इसमें तो त्योहार, व्रत, उपवास बहुत आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जितना हम संकल्प लेंगे उससे हमें जो हमारे विकारों को दूर करने में सहायता मिलेगी। अगर मान लो हम हफ्ते में 3 व्रत करते हैं, तो अगर 3 व्रत कर लिए तो हमने 3 बार संकल्प ले लिया, तो कहीं ना कहीं हम अपने विकारों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने अंतर मन की साफ सफाई कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने घर में रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि गंदगी आ ही जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम भी एक मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं से मैल आ ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो उसकी सफाई हमें थोड़े थोड़े समय पर करती रहनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो डस्टिंग रोज़ाना कर देनी चाहिए, लेकिन एक कहते हैं ना डीप क्लीनिंग हमें करनी चाहिए। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए हमें ध्यान करना होगा।
तो एकादशी का व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत है। ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करें, संकल्प लें कि चाहे मैं 5 मिनट के लिए ध्यान करूँगा। 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे तो हमारे अंतर मन की यात्रा होगी, जिससे हम अंतर मन की यात्रा करेंगे तो अपने आप को खोजेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म मंथन करेंगे। तो हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो व्रत त्योहार है, ये सारे व्रत त्योहार जो भी है, ये हमें अपने आप को बदलने के लिए, आत्म मंथन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए, अपने भीतर की तरफ मुड़ने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताई कि एकादशी पर दान क्या होना चाहिए, दान कैसा देना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या आप एकादशी निर्जला रखोगे? तो जी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, वक्त बताएगा। कल व्रत है तो ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी, जैसा वो उनका आदेश होगा, वैसे व्रत रख लिया जाएगा। और ये भी मैं आपको लोगों को बता दूं, जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, जैसे 1-2 मैसेजेस आए थे कि मैं मुझे शुगर है तो मैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखूं, तो जी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। क्योंकि जब आपके शरीर में बल नहीं होगा तो आप मानसिक जाप भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर में बल को बनाकर रखें, जिससे कि आप अपने प्रभु को लगातार याद करते रहें, उनका सिमरन करते रहें। अगर हम अपने शरीर को कहीं कष्ट देते हैं तो हमारे हृदय में जो हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु विराजमान है, तो हमसे ज़्यादा कहीं कष्ट उन्हें होता है कि मेरा भक्त मेरी वजह से दुखी हो रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जितना आपसे हो सके उतना व्रत करें, लेकिन पूरी श्रद्धा से और पूरे भाव से व्रत करें। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज पेज को जल्दी से जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी अच्छी रील्स जो है मैं डालती हूँ। ठाकुर जी की भी जो रील्स हैं वो डल रही हैं, तो जल्दी से जाकर चीको रेसिपीज पेज को भी फॉलो कर लें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।